कहते हैं कि जीवन में सत्संग जब मिलता है तभी प्रभु की भक्ति जागृत होती है। इसलिए नवदा भक्ति से लेकर के जितने भी शास्त्रों में, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, यदि आपको भक्ति प्राप्त करनी है, सबसे पहला एक स्थान है, पहली सीढ़ी है श्रवण। ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा तो संतों को सुनना पड़ेगा, उपनिषद वेदों को सुनना पड़ेगा, परमहंसों को सुनना पड़ेगा, तभी तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। भक्ति में भी पहले सुनोगे भगवान के गुण, तब भगवान के प्रति भाव प्रकट होगा। तो कल हम सभी श्रवण कर रहे थे कि नारद जी ब्रह्मा जी के लोक से निकल कर के मृत्यु लोक की महिमा जानने के लिए आए कि ये देवता लोग मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना चाहते हैं, क्या कारण है, देखो तो सही। और नारद जी आते हैं, भ्रमण करते हैं, कलयुग का प्रभाव चल रहा था, हर जगह अन्याय देखते हैं, धर्म देखते हैं, बड़े बड़े षड्यंत्रकारी भी धर्म में छुपे रहते हैं, धर्म की ओट में रहते हैं, अधार्मिकता करते हैं। ऐसा नहीं है, धर्म अवश्य उस समय परिणाम ना दे, लेकिन अधर्म करने वाले को धर्म देख रहा होता है और उसको दंड अवश्य मिलता है। इसलिए विशेष में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारे द्वारा अधर्म ना हो। और अधर्म कब नहीं होगा? जब आपकी बुद्धि भगवान में लगी होगी, प्रभु में लगी होगी। और धर्म में अगर बुद्धि प्रभु में नहीं लगी तो जीवन में अधर्म हो जाएगा, होता भी है ना। ये आतंकवादी, ये चोर आदि, इनकी बुद्धि भगवान में थोड़ा लगी है, भले तमोगुणी बुद्धि लगी है। उनको लगता है कि 11 रुपया का प्रसाद काली मैया पे चढ़ा दिया तो इस बार अच्छा चोरी का सामान मिलेगा। अब भगवान ये थोड़ा ना चोरों के साथ उनका बंटवारा 11 या तामसिक वृत्ति की, उनके मन में ऐसा होता है ना। कई बार आप देखो आदिवासी क्षेत्र में उस टाइम में डाकू डकैत होते थे तो क्या करते थे, उनके जंगल में काली माँ होती थी, वो कहते अगर इस बार डकैती में अच्छा चीज मिला तो फिर एक बलि चढ़ाएंगे। इसे भक्ति नहीं कहेंगे, ये अश्रद्धा है, ये तामसिक वृत्ति है। और इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वाह भगवान तो उनके साथ मिलकर उनका काम बना रहे। बताओ, आपके भाग्य में जो है वही आपको प्राप्त होगा। पर हां, प्रभु का अनुसरण करते रहोगे तो जो आपके भाग्य में प्रारब्ध में लिखा है वो आपको मिलेगा और उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान आसानी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई गलत काम कर दिया तो उसका मतलब ये कि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको वो दंड परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसा हो जाएगा तो फिर भगवान क्या तो देर है अंधेर है, नहीं है, ऐसा शब्द लोग बंद कर देंगे। यहाँ के न्यायालय में 420 ही हो सकती है, पर भगवान के न्यायालय में हमारा पक्का हर चीज का परिणाम है। वहां हम चाहे कोई कितना बड़ा भगत बने, कितने बड़े संत, तो सबको भोगना पड़ेगा अगर गलती की है तो। कितने सारे प्रसंग भागवत जी में देखो, मांडव ऋषि थे, पूरे जीवन भर तपस्या की। एक समय ऐसा आया कि कुछ लोग राजा का धन चोरी करके लेके जा रहे थे, ऋषि के आश्रम में रख गए, क्योंकि पीछे राजा के दूत लगे हुए थे पकड़ने के लिए। उन्होंने सोचा पकड़े जाएंगे, महात्मा का मांडव ऋषि का आश्रम था, वहां सारा धन छोड़ दिया और छुप गए। राजाओं के दूत ने देखा, अरे ये ऋषि चोर है, इसी के पास धन हमें प्राप्त हुआ है, और उनको कोड़े से मारते हुए, जिसने सारा समय भजन किया उसको कोड़े से मारते हुए लेके आए, राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने भी अनदेखे कह दिया फांसी पर लटकवा दो, और भरे चौराहे पर लोगों के बीच सूली तक ले जाया गया। तो जब भी सूली पर लटकाते सूली टूट जाती थी। तभी किसी ने कहा भीड़ में से, अरे ये तो मांडव ऋषि है, ये चोर नहीं है। हड़कंप मच गया। तो मांडव ऋषि, किसी ने कह दिया भैया ये मांडव ऋषि है, ये चोर नहीं है। तो क्या हुआ, राजा दौड़ा, हड़कंप मच गया, अरे मांडव ऋषि को पकड़ लिया भूल से। मांडव ऋषि ऐसा नहीं कर सकते, जिन्होंने राष्ट्र समाज का हित कल्याण किया है वो भला चोरी किया? जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो क्या चोरी करेगा? और किसकी करेगा? जिसके लिए सब कुछ नश्वर है।
राजा ने आके उनके क्षमा याचना मांगी, महाराज मेरे से अनजाने में ही सही पर अपराध हो गया, आप मुझे दंड दीजिए। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा, तेरा दोष नहीं है, तुझे तो ईश्वर ने निमित्त बनाया है इस फल को देने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, किस बात का दंड मुझे मिला है? यमराज के पास जाऊंगा, उसने दंड दिया है। तो गए यमराज जी के पास, यमराज जी ने प्रणाम किया, पूजा सत्कार किया, पर गरम महात्मा थे, उन्होंने यमराज को डांट दिया। अब तक के 100 वर्ष देख सकता हूं, मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, किस कारण से तुमने ये मुझे दंड दिया? मैं तो भगवान का भजन कर रहा था, मेरे चित्त में कभी पाप नहीं आ सका, तुमने मुझे किस बात का दंड दिया? तब यमराज कहते हैं, महाराज आप उग्र मत बनिए, क्रोध को शांत करिए, ये जो परिणाम मिला है ना, केवल 100 जन्म ही नहीं हुए, उससे पहले भी तो पूर्व में आपके जन्म हुआ है। एक दिन आपने बाल चपलता में एक कीड़े को पकड़कर उसके आंखों में कांटा गाड़ दिया था, उसके नेत्र फूट गए थे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।